थोड़ी सी हानि हुई, अब जीना क्या, पराजय हो गई, अब जीना क्या, दुख आ गया, जीना क्या, फसल नष्ट हो गई, जीना क्या, परीक्षा में फेल हो गए, जीना क्या, धंधा चौपट हो गया, जीना, यही हमारा जीवन है। अरे हम भगवान के अंश है, इस बार हार हुई तो आगे विजय होगी। भगवान से कभी ये ना मांगे कि हमारा दुख मिटा दो, भगवान से ये प्रार्थना करें कि जिसमें हमारा मंगल हो वो विधान करें। यदि हमें दुख दो तो दुख के सहने की सामर्थ्य दो, यदि हमें विपत्ति दो तो उस विपत्ति को सहने की सामर्थ्य दो, और उस समय मैं आपको भूलूं नहीं, मैं इतनी कहूं, फिर आप देख लेना हर विपत्ति आनंददायक होती है। भगवान का स्मरण कर रहा है। कभी कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा, ये सुना अमुक हमारे ऊपर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है। जो आए हुए प्रारब्ध के सुख दुख को भोग लेता है और हर समय भगवान की कृपा मनाता रहता है, उसको भगवान की ऐसे प्राप्ति होती है जैसे अपने बाप की प्रॉपर्टी सरकार के विधान से बेटे को प्राप्त हो जाती है। क्रोध का कोई स्वीकार नहीं करता, वो महादेव स्वीकार करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं, उनकी आराधना से ज्ञान भक्ति वैराग्य जो चाहे, ऐश्वर्य जो चाहे, सब प्रदान। कैसी भी परिस्थिति आवे प्रभु की तरफ देखो, जिसने एक मिनट नहीं एक पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांड बना दिया, वो जिस दिन चाहेगा मुझे धनी बना देगा, जिस दिन चाहेगा वो सुख की बौछार कर देगा। अरे प्रभु मैं तेरे सहारे हूँ, किसी और की तरफ नहीं देख सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं दर दर भटकूं तो तुम्हारा नाम लूंगा और दर दर भटकूंगा, लेकिन भरोसा केवल तुम्हारा ही रखूंगा। वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, पक्का जीत। बच्चा धन से, पद से, लौकिक व्यवहार से कभी किसी को सुख नहीं मिलता, वो केवल मानसिकता होती है। सुख होता है विचारों में, सुख बाहर नहीं होता, सुख होता हमारे विचारों में। अगर हमारे विचार ठीक है ना तो नमक रोटी खाते हुए भी हम बहुत सुखी हैं। अगर हमारे विचार गलत है ना तो अरबों खरबों होते हुए भी हम बहुत क्लेशित है, दुखी हैं। पत्नी की प्रशंसा करते हैं कि भगवान की आपके ऊपर कृपा है, जो आपको ऐसी पत्नी मिली जो आपको सतमार्ग में चलने के लिए प्रेरित करती है। यही भगवान की कृपा होती है। कहीं ना कहीं कोई रिश्ते नाते में भगवान हमें ऐसा दे देते हैं कि हम ना भी चाहें तो भी वो प्रेरित करके हमें भगवान के मार्ग। सच्चा साथी तो वही है जो अपने साथी को उत्तम मार्ग दिखाए। हाँ, तो पत्नी अर्धांग कही जाती है, तो सच्चा स्वरूप उसका यही, आप गुरु बनाइए और भगवान का भजन कीजिए, नहीं कल्याण नहीं होगा। ये बात सच्चे मित्र के द्वारा होती है। तो वास्तविक हम आपकी पत्नी को नमस्कार करते हैं कि वो आपके प्रति ऐसा भाव रखे कि आपका कल्याण, आप हमारे पति हो, आप सुखी रहो, तो परम सुखी तभी होगे जो भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति, कहीं दान पुण्य कुछ मत करो। जब आपको दान पुण्य करने का मन हो, जो आपको पता हो कि हमारी मम्मी ये पाती है, हमारे पिता को ये पसंद आए, बढ़िया बढ़िया बाजार से खरीद के उनको पवा दो, बढ़िया कपड़ा पहनाओ, हाथ जोड़कर बात करो। देखो अभी जीवन बदल जाएगा। क्या मांगे? तुम जगत के पिता हो, जगत के मालिक हो, आप जानते हो हमें क्या चाहिए। जो चाहिए वो पूरा करो, नहीं चाहे तो ना पूरा करो। हम आपका भजन करते हैं आपसे प्यार करने के लिए, आपको पाने के लिए, आपके विधान में राजी होने के लिए।